अब खालिद निसार डोगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर का स्टार्ट तमाम उन गुलामों को मुखातिब करके करूँगा जो गुलामी ज़हनी तौर पर गुलाम है। फिरंगी का जो मैं दरबान होता तो जीना किस कदर आसान होता। मेरे बच्चे भी अमेरिका में पढ़ते, मैं हर गर्मी में इंग्लिस्तान होता। झुका के सर को हो जाता जो सर में, तो लीडर भी अज़ीमुल शान होता। जमीनें मेरी हर सूबे में होती, मैं वल्लाह सदर पाकिस्तान होता। जनाबे स्पीकर, उस दिन यहाँ पर हमारे भाई पीपल्स पार्टी के भी बैठे हैं, उनके साथ भट्टी साहब भी बैठे हैं। इन्होंने बहुत जोश खिताबत में तकरीरें की। जनाब स्पीकर, खुदा की कसम मैं अल्लाह के नाम के नीचे खड़ा होकर कहता हूं, अगर मुझे किसी के बूट चाट कर इस असेंबली में आना पड़े, मैं लानत भेजता हूं सर ऐसी असेंबली पर जहां पर आप लोगों के वोट से नहीं सर, अपने आकाओं की गुलामी से आए हैं सर। और मैं सोचता हूं कि किस कदर सर आप इस असेंबली में बैठ के सर मुखातिब होते हैं और दीदा दलेरी से झूठ बोलते हैं। इनकी स्पीच शुरू होती है सर, इनकी स्पीच शुरू होती है इमरान खान से। हौसला तो करें सर, इनकी स्पीच उनको बात कर लेने दें उसके सर, हमने भी तो इनकी बात सुनी है सर। इनकी स्पीच शुरू होती है इमरान खान से और खत्म होती है इमरान खान से। भट्टी साहब सर एक शेर सुन लें। एक मिनट, इसके बाद आपकी बारी है, आप जवाब दीजिएगा। सर शेर सुनाना है ना सर। हाथी घोड़े तोप तलवारें, चंद साहब सुने तो सही। चंद साहब, हाथी घोड़े तोप तलवारें, इसके बाद इनकी बारी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। जनाब स्पीकर, अब मैं बजट पर आऊंगा। मुझे जनाब स्पीकर इस असेंबली में हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। जनाबे स्पीकर, मैं जब इस असेंबली में खड़ा होता हूं तो आज मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं। मुझे ये लगता है कि मैं आवाम के वोट लेके जो यहां पर आया हूं, मेरे हाथ और पांव बांधकर मुझे इस असेंबली में खड़ा किया गया जनाब स्पीकर। क्योंकि जनाब स्पीकर, आपने रूल्स और प्रोसीजर पढ़ा है। बजट के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। मैं भी यही कहने लगा था कि टाइम आपका है, आप जो भी कहना चाहें, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा, लेकिन टाइम के बाद अगर बजट पे बात रह गई, ठीक है सर, तो फिर माइक बंद हो जाए। सर रूल्स और प्रोसीजर ये कहते हैं कि मेंबर्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अवाम के, वो बजट को अप्रूव करेंगे। और हमारा आइन का सर आर्टिकल 84 और 124 ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत जो बजट असेंबली पास करेगी उसको अगर वो चेंज करना चाहे वो कर सकती है। तो फिर मुझे बताएं सर, हमारा ही इतनी मेहनत क्या फायदा हुआ, इस डिबेट का क्या फायदा है सर? अगर आपने हुकूमत के सर पे सारा कुछ छोड़ना है तो फिर मेंबर्स का टाइम सर आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप पूरे 16 करोड़ अवाम, 14 करोड़ अवाम का टाइम क्यों जाया करें सर? अरबों रुपया आप बात नहीं करना चाह रहे हैं सर? करना चाह रहा हूं सर। मैं ये कह रहा हूं कि आपने एजुकेशन सर, आपने एजुकेशन पे अरबों रुपया जो रखा है बजट में। आप अगर हमारे देहातों में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में जाएं सर, खुदा की कसम, लोगों बच्चों के पास पहनने के लिए यूनिफॉर्म नहीं है, पाँव में उनके जूतियां नहीं है, उनके पास स्टेशनरी नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप ये एसी में बैठ के हम यहाँ पर बजट पास करते हैं। भाईजान, पिछले साल 800 अरब था, इस साल 1200 अरब हो गया, लेकिन ग्राउंड में सर हमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा।
हमारे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अगर आप देखें, अभी मेरे भाई ने तकरीर की है कि क्रिमिनल्स की कोई जगह नहीं है। सर सिर्फ मैं आपको अपने शहर का बताऊं, सर हर दूसरे दिन डकैती हो रही है, और ये समी साहब गवाह हैं इस बात के। मैंने हर दफा सिर्फ 113A के तहत आवाज उठाई है, लेकिन एक आवाज उठाता हूं सर, अगले दिन डकैतियां हो जाती। सर इसके लिए प्लीज, सर इसके लिए ये नहीं है कि हम सिर्फ बजट बढ़ा दें पुलिस का, सर बजट तो लगता ही नहीं है वहां पर, बजट सारा के सारा करप्शन में जाया हो जाता है। क्या बात है सर, इसमें हमारे जो बिगेड्स हैं वो बैठे, हमें आप बेशक आप दूर कर दें। स्पीकर साहब आपकी हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप जमहूरियत के लिए, बेशक ये हम इस असम्बली को जमहूरी असम्बली नहीं मानते, लेकिन चलें जो रूल्स और प्रोसीजर के मुताबिक आप काम कर रहे हैं सर, कमेंडेबल है। इसके ऊपर प्लीज सर काम करें। आप सब लोग बैठे हैं, कोई परमानेंट सर हल निकालें डकैतियों का, मर्डर्स का सर, और स्ट्रीट क्राइम से रोज हो रही हैं। इतने ज्यादा रेप बढ़ गए हैं सर। हाफजाबाद में क्या हुआ आपके सामने सर, मियां बीवी के सामने, शौहर के सामने 3 लोगों ने उसकी बीवी का रेप किया। फैसलाबाद मोटरवे इंसिडेंट सर। तो ये इतने ज्यादा वाकयात हैं, हम कब तक ये करेंगे? एक वाकया जो मीडिया में आ गया, हम उसको उठा के बंदों को इनकाउंटर कर देंगे और फिर हम कहेंगे जी अमन हो गया। जनाब स्पीकर प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर आप काम करें। हेल्थ के ऊपर अभी सेमिनार में भी मैंने ये बात की थी, हमारे हॉस्पिटल्स में लोग, बच्चे बेचारे गर्मी के वक्त जनाब स्पीकर बाहर ग्राउंडों में बैठे होते हैं। मैं खुद जनरल हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल गया हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो जनाब स्पीकर, those honorable members, those who are using mobile phones in the house, they should refrain from doing it. आप इसकी इंटरनेट सर्विसेज से तो इस्तेफादा कर सकते हैं, लेकिन टेलीफोन कॉल्स करने से इज्तनाब करें। तो जनाब स्पीकर मैं ये कह रहा था कि हमारी इस जो आपकी हुकूमत है, करप्शन के इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए सर। हमारे डीसी ऑफिस, पटवारी से लेके हर बंदा करप्शन में इन्वॉल्व है, और आप पता नहीं किस मुंह से ये लोग बात करते हैं कि आपके बुज़दार हुकूमत में ट्रांसफर होते थे, पैसे लेके होते थे। जनाब स्पीकर जितना इस हुकूमत के इस दौर में करप्शन हो रही है, माजी में शायद ना हुई। जनाब स्पीकर दुबई लीक्स, हमारी वजीर आला का नाम दुबई लीक्स में निकला जनाब स्पीकर, और आज तक इस हाउस में बात नहीं हो सकी। और बाकी आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जनाब स्पीकर, जनरल्स हैं और रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, किधर से वो पैसा लेके जाते हैं? इस तरह हमारा मुल्क अब जो मर्जी कर ले हम नहीं तरक्की कर सके। अभी सेमिनार में हमारे वो जो आपने बुलाए थे गेस्ट, वो क्या कह रहे थे कि मेरी सैलरी का 30% अब मैं कम कमा रहा हूं। तो सर वो क्या करेंगे? फिर करप्शन करेंगे? कोई चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं। अगर एक ईमानदार ऑफिसर आ जाए, वो इतने हालात से तंग होता है कि उस मुल्क को छोड़ के चला जाता है। खुदकुशियां हो रही है सर इस मुल्क में। अभी आज की खबर है, 30 साल नौजवान ने सर तंग आके खुदकुशी कर ली। तो सर मैं ये आखिर में इस हुकूमत को एक मशवरा दूंगा कि आप मुर्गियों के ऊपर बहुत सारे इनको इश्यूज है, अंडों के ऊपर बहुत है सर। लेले बहुत सस्ते हुए आजकल सर, लेले बांटे, हर किस्म के लेले अवेलेबल हैं सर। वो इंशाल्लाह ताला सर अगर आप जाएंगे, आपको कहीं से भी बहुत सस्ती कीमत में मिल जाएंगे। और आखिर में सर एक बात और मैं करना चाहूंगा, ये जब भी हम यहाँ पर खड़े होकर बात करते हैं ना, समी साहब हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं सर, ऑनरेबल, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन सर आखिरकार एक उनके अंदर एक जनून है, एक नून लीग का वो कहते हैं पटवारी सर, वो कहते हैं कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ इस साइड से। जनाब स्पीकर पहली बात तो ये, मैं उस वक्त यहाँ नहीं था। आज मैं सर आपको ये बताता हूँ, आपने जितने जुल्म करने हमारे पे कर लें सर। ये मार्शल से आप मुझे मरवाना चाहते हैं, जितना मर्जी करवा लें, लेकिन हमारे वर्कर्स पे सर टॉर्चर करना बंद करें सर। हमारी औरतों पर जुल्म करना बंद करें सर। सर हम सब कुछ अपनी जात के लिए बर्दाश्त कर लेंगे। मैंने सर 2 दफा जेल काटी है। आप जब सर इस सेशन के स्टार्ट में आपने सर एक बात की थी कि मैं एक हाई कोर्ट में पेशी पर गया, मुझे धक्का पड़ गया और मैं जख्मी हो गया सर। मैं तो इतना रंजीदा हुआ सर, मुझे रात नींद नहीं आई, इतना जुल्म। सर आप अगर हमारे जुल्म की दास्तान हम बर्दाश्त करके बैठे हैं सर, हम खामोश बैठे हुए हैं, हमने अपनी जात के ऊपर आज तक गिला नहीं किया, लेकिन सर हमारी गुजारिश है, हमारा लीडर जेल काट रहा है सर, हम इंशाल्लाह अगर हमें काटनी पड़ी हम भी काटेंगे, लेकिन सर जो बेगुनाह लोग हैं हमारे वर्कर्स सर, उनके साथ तशद्दुद ना किया जाए सर। क्योंकि आखिरी सर, क्योंकि
क्योंकि हम अपने सर एक विजन के साथ यहां पर आए हैं। हम अपने लीडर से प्यार करते हैं सर। सूखी शाखों को हमने अपने खून से रंग दिया। चंद साहब, फूल अब भी ना खिलते तो क़यामत करते कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। अगर हम मोहब्बत ना करते तो हुकूमत करते। राणा शहबाज साहब, आप कबड्डी के अखाड़े में दाद नहीं दे रहे, आप शेर पर कुछ कहना चाह। आपको शेर की दाद ऐसे थोड़ी देते हैं जैसे आपने दी। आप तो ऐसे हैं जैसे कबड्डी के अखाड़े में। जरा शेर ते दाद दो, हाँ किवें दई दी कहे तो सही। मैं उसकी दस्तरस में तो हूं, लेकिन मैं उसकी दस्तरस में तो हूं, लेकिन वो मुझको मेरी रजा से मांगता है। यार राणा, फिर वही कबड्डी वाली हाय हाय, किसे शेर दी दात तो दे। जी चांग साहब।